12 दिसंबर 2017 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के थाना अशोक गार्डन में काफ़ी भीड़ भाड़ थी। धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग यही जानने के लिए उत्साह थे आखिर यहाँ क्या हो रहा है। लोग उत्साह थे कि दूसरे का मुंह भी देख रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा है। उधर से गुजरने वाला हर आदमी बिना ठट के आगे नहीं बढ़ रहा था। इसकी वजह यह थी कि शायद माजरा उसकी समझ में आ जाए। जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो सभी के सभी हक्के बक्के रह गए। एक लड़की जिसकी उम्र 23 से 24 साल रही होगी, वो एक लड़के का गिरबान पकड़कर कह रही थी, सर इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसके बाद उस लड़की ने थाना पुलिस को जो बताया उसके अनुसार उस लड़के के फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर उससे शादी का झांसा दिया था। काफ़ी समय तक वो उसकी इज्जत को तार तार करते हुए उसके भरोसे से खेलता रहा। यही नहीं, शादी करने के नाम पर उसने उससे लाखों रुपये भी लिए थे। लड़की को जब लड़के की सच्चाई का पता चला तो उससे फरार होने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने घर वालों की मदद से उसे पकड़ लिया और थाने ले आई। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि वह अपनी औलाद को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दे कि वो खूब तरक्की करे। ऐसे ही ख्वाहिश याकूब मंसूरी की भी थी। वो अपनी बेटी जेबा को गेट की तैयारी करवा रहे थे, जबकि मुसलमानों में आमतौर पर यही माना जाता है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा लिखा कर उनसे नौकरी थोड़ी ही करानी है। लेकिन याकूब मंसूरी की सोच इसके विपरीत थी। वो जेबा को पढ़ा लिखा कर कुछ करने के लिए प्रेरित करने का साथ साथ इस तरह से उसकी मदद भी कर रहे थे। जेबा मंसूरी भी अपने वालिद के सपनों को साकार करने में पूरी ईमानदारी से जुटी थी। वो परीक्षा की तैयारी मेहनत से कर रही थी। वो पढ़ने में काफ़ी होशियार थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि इस साल वो गेट की परीक्षा पास कर लेगी। इसके लिए वो रात दिन मेहनत कर रही थी, लेकिन उसने बुने थे सपने उसके समीर खान की नज़र लग गई। जवान होती लड़की के लिए हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी के लिए किसी भी तरह एक अच्छा सा लड़का मिल जाए। इसके लिए माँ बाप लड़के वालों की तमाम तरह की मांगों की पूरी करने की कोशिश भी करते हैं। अच्छे रिश्ते के लिए ही याकूब मंसूरी ने शादी डॉक्यूमेंट पर बेटी जेबा की प्रोफाइल बनाई थी। उन्होंने ऐसा बेटी के सुखद भविष्य के लिए किया था, लेकिन जो उल्टा हो गया, शायद इसीलिए शहनाई भेजनी थी वह जब मातम पसरा था। समाज में आज इतना बदलाव आ गया है कि लड़के लड़कियां अपनी पसंद से शादी करने लगे हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि जब लड़के और लड़की को जीवन भर साथ रहना है तो पसंद भी उन्हीं की होनी चाहिए। इसलिए अब परिचय सम्मेलन आयोजित किए जाने लगे हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि लड़के के साथ लड़की को भी अपनी पसंद का जीवन साथी मिल जाता है। क्योंकि जमाना हाईटेक हो चुका है, इसलिए अब विवाह के लिए जीवन साथी तलाशने का काम ऑनलाइन भी होने लगा है। कई प्लेटफॉर्म लोगों की शादी के लिए अच्छा जरिया बन गए हैं। जेवा मंसूरी ने थाना अशोका गार्डन पुलिस को जो तहरीर दी थी उसके अनुसार शादी के नाम पर उसके साथ धोखा हुआ था। जेवा ने नए साल में अपने लिए तरह तरह के जो अरमान पाले थे, नए साल के कुछ दिनों पहले ही उसके साथ जो हुआ उससे उसके सारे अरमान एक ही झटके में चकनाचूर हो गए। उसने क्या सोचा था और उसी के साथ क्या हो गया। शादी के नाम पर उस लड़के ने उसके साथ बहुत भयानक खेल खेला था, जिसे वह चाह कर भी इस जन्म में नहीं भुला पाएगी। जेबा ने जो शिकायतें दर्ज कराई हैं, जो जेबा प्रतियोगिता परीक्षा गेट की तैयारी कर रही थी, जवान होती बेटी की शादी के लिए पिता याकूब मंसूरी ने शादी डॉक्यूमेंट पर प्रोफाइल बना दी। शादी डॉक्यूमेंट की जारी शादी के लिए उसकी प्रोफाइल पर एक रिक्वेस्ट आई। रिक्वेस्ट में दिए मोबाइल नंबर पर याकूब मंसूरी ने बात की। इस बातचीत में उसने अपने नाम समीर खान बताया था। उसने बताया कि वह चेन्नई में सीबीआई में बतौर अंडरवर्ल्ड डीएसपी नौकरी करता है। याकूब ने उसके घर वालों से बात करने की इच्छा जाहिर की तो उसने अपने पिता अनवर खान को नंबर दे दिया। अनवर खान ने समीर खान के बारे में जानकारी ली गई तो पता चला कि उनका बेटा समीर सीबीआई में अंडरवर्ल्ड डीएसपी है। फिलहाल उसकी पोस्टिंग चेन्नई में है। इसके बाद समीर ने याकूब मंसूरी से जेबा का मोबाइल नंबर ये कहकर मांग लिया कि वो उससे बात करेगा। अगर वो उसे पसंद आ गई तो वो इससे जान पहचान को जल्दी ही शादी जैसे ही खूबसूरत रिश्ते में बदल देगा। याकूब मंसूरी ने समीर की बातों पर विश्वास करके जेबा का नंबर दे दिया। अक्टूबर महीने में एक दिन जेबा के मोबाइल पर समीर के फ़ोन गया तो दोनों में काफ़ी देर तक बातें हुई। दोनों ने एक दूसरे के अपने घर परिवार के विचारों के बारे में बताया। समीर ने ऐसे लच्छेदार बात की, जेबा उसके दिखावे के कुछ बात में फंस गई। इसके बाद अक्सर उनकी बातें होने लगी। व्हाट्सएप पर भी संदेश का आदान प्रदान होने लगा। ऐसे में ही एक दिन समीर ने भोपाल आकर जेबा से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसे वो मना नहीं कर सकी। समीर के भोपाल आने की बात पर एक जहां जेबा खुश हो रही थी, वहीं दूसरी ओर आजान अनजाना सा डर भी सता रहा था, क्योंकि किसी से फ़ोन पर बात करना अलग बात होती है और आमने सामने मिलना अलग। लेकिन शादी का मामला था, इसलिए जेबा ने मिलना मुनासिब समझा। आखिर वो समीर को लेने भोपाल रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। ये 22 नवंबर 2017 की बात है। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो पहली नज़र में ही पसंद कर लिया। समीर ने जेबा के घर जाने के बजाय उसके साथ स्टेशन से सीधे नूराव सभा पैलेस होटल पहुंची, जबकि जेबा उसे घर ले जाना चाहती थी, लेकिन समीर की मर्जी के आगे उसकी एक न चली। होटल में उसने डबल बेड कमरा लिया था, जिसमें दोनों 2 दिन तक रुके। इस बीच समीर ने अपने परिवार के बारे में जेबा को खूब बड़ा चढ़ाकर बताया। उसके बताए अनुसार उसके परिवार के ज़्यादातर लोग सरकारी नौकरियों में हैं। कोई जज है तो कोई इस तरह का अन्य सरकारी नौकरी में। अपने पिता के बारे में उसने बताया कि उनका मुंबई में कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस है, इसलिए वो वहीं रहते हैं। वो बनारस का रहने वाला है, वो जहाँ उसकी काफ़ी ज़मीन जायदाद है। अपने घर परिवार के बारे में बताकर समीर ने जेवा से कहा कि वो उसे पसंद और उससे शादी के लिए तैयार है। समीर अच्छे घर का लड़का था और सीबीआई अफसर था, इसलिए जेवा ने
हाँ भाई भर दी। जेवा के हाँ करते ही समीर उससे छेड़छाड़ करने लगा। इसके बाद सारी मर्यादाएं लांघते हुए उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। दोस्तों आप लोगों ने इस कहानी में देखा होगा, क्योंकि इसका अगला पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी वीडियो मतलब ये स्टोरी रही है और एक ये रियल स्टोरी है। तो इसका दूसरा पार्ट सुनने के लिए हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको इसमें क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। आज के टाइम पे किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद।